नमस्कार सभी को, वही प्यार भरा नमस्कार। हम देख रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा वर्ब चार्ट बनाना, कैसे वर्ब कौन से टेंस में कौन से वर्ब यूज करते हैं, हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और क्या क्या चीज़ें वो यूज करते हैं। फिर उसके आगे वाली क्लास में हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन सी चीजें आती है या कौन कौन सी स्थिति में किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है और उसमें कौन सी वर्ब यूज करते हैं। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टेंस था प्रेजेंट सिंपल, उसमें कल अपने जो सीखे थे उसी में अभी प्रेजेंट सिंपल ही चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अब आज रूल नंबर फर्स्ट हमने देख लिया, उसमें आपने 12-13 जो भी थे वो आपने देखे और अब आशा है कि आपने याद भी किए होंगे। हम देखते हैं आगे आज रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड आपको याद रखना है मॉडल कितने होते हैं। तो मॉडल देखेंगे कि हम 13 होते हैं। कितने मॉडल होते हैं संख्या में? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, must, used to, need not, dare not, ought to। ये मॉडल होते हैं संख्या में 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 मॉडल होते हैं जिसको हमें याद होना चाहिए सबको कि मॉडल कौन से होते हैं। बस इतना याद होते हैं, अपने आप सीधा हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू। ये 13 मॉडल होते हैं। तो मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें तो हम कह दें, सीधी सी बात में कहते हैं या ये रहने दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखिए, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट। ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट। वह 50 किलो वजन उठा सकता है। कैन मॉडल आ गया, मॉडल आ गया तो अपन ने क्या भर दी? लिफ्ट। सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट। एग्जाम्पल हो गया। मॉडल इसी प्रकार से भरे जाते हैं। आप देखें, एक और देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन यानी चरखा काटना इन द मॉर्निंग। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द मॉर्निंग। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द मॉर्निंग। स्पिन यानी चरखा काटना। तो यूज टू मॉडल आ गया और मॉडल आने के कारण इसमें कौन सी फॉर्म बढ़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम हमेशा यूज करते हैं। तो सीधा सा नियम है, 13 मॉडल होते हैं। कैन, कुड, will, would, shall, should, may, might, must, used to, not used to और need not, dare not और ought to। 13 मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ये आ जाती है। तो रूल नंबर सेकंड हमारा हो गया। इसीलिए हम रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड, हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर। हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी हमेशा कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी का मार्क क्या है, ये वाला जो पीछे लगता है इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम, हेयर ब्लैंक आ गया, कम द बस, हेयर कम द बस, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। देयर go the bus, there go the bus, ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ हेयर और देयर ये आएगा कि अब इसमें क्या करें हम, हेयर और देयर में अब सब्जेक्ट कैसे चूज करें, वर्ब सिंगुलर भरे या प्लूरल भरे, ये वर्ब कैसे हम यूज करें। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आगे नया टॉपिक हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आपको पता चलेगा कि जब है देयर होता है तो देयर के ब्लैंक्स आ जाता है जस्ट पीछे, तो पीछे जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ बस देखते हैं तो बस सिंगुलर है तो बस यहाँ सिंगुलर आ जाएगा कम्स, यहाँ भी बस सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गोज। हेयर कम्स द बस, देयर गोज द बस। देखो पहला रूल हमने देखा था यूनिवर्सल ट्रुथ वाला, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, फिक्स प्रोग्राम, पोजीशन, प्रोवर्ब्स, ये वो वाली चीजें देखी थी। सेकंड रूल होता है मॉडल वाला, 13 मॉडल होते हैं, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। फिर हमने थर्ड रूल देखा था हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रह जाता है हमारा एडवर्ब वाला, वो उसको हम देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखा हमने, अब जो लास्ट रूल है प्रेजेंट सिंपल का वो हम देखते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम, और वो है एडवर्ब्स। किस नाम से जानेंगे इसे, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब्स जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं, जो एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, तो विशेषण, और एडवर्ब क्रिया विशेषण। हाँ, जो विशेषण और क्रिया एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, वर्ब्स की विशेषता बताते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। कौन कौन से एडवर्ब होती है, बिल्कुल अंगुलियों पर याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक नहीं आगे तक सेम टू सेम चीज यूज की जाएगी, और ये अभी से अगर याद होती है तो आगे हम बहुत रट्टेदार फटाफट निकल जाते हैं। ये बार बार याद करने की जरूरत नहीं, एक बार याद कर लिया, अभी आप 7th में हो, 7th में याद कर ली, 8th में सेम चीजें, 9th में सेम चीजें, 10th में, 11th में, 12th में, आगे जाओगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एग्जाम दोगे कोई भी किसी का, तो ये तो नॉर्मल चीज है कि ये आपको याद करनी है। तो क्यों ना हम इसी क्लास में जहाँ हैं वहीं पर हम इसको याद करके छोड़ दें, और आगे आने वाली क्लासों में हमें बर्डन ही नहीं रहे। तो देखिए क्या है, कौन कौन से एडवर्ब है, इसका मैं हिंदी मीनिंग के साथ साथ बताऊंगा। ऑलवेज, सबसे पहली है ऑलवेज। ऑलवेज सेंटेंस में कहीं पर भी दिख जाए समझ लेना है अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं इनमें से कोई भी दिख जाए तो उनमें से समझ लेना कि प्रेजेंट सिंपल का है, हमें इसमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब यूज होगी, नॉर्मली है, वही तो एडवर्ब है। ऑलवेज, ऑलवेज का सब अर्थ जानते हैं, हमेशा, ऑफन, ऑफन, प्रायः, ऑफन, प्रायः, समटाइम, कभी कभी, समटाइम, कभी कभी या किसी समय, रेगुलरली, रेगुलरली, रेगुलर, नियमित रूप से, नियमित रूप से, यूजुअली, सामान्य रूप से, यूजुअली, सामान्य रूप से, सेल्डम, वही प्रायः, ऑफन, सेल्डम, नेवर, कभी नहीं। यहां ध्यान रखना है नेवर, अगर एन हट गया तो टेंस चेंज हो गया, एवर यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, अपोजिट वर्ड होते हैं, और एवर चल जाएगा परफेक्ट में, लेकिन यहां पर हमें नेवर रखना है, नेवर प्रेजेंट सिंपल में आता है। जनरली, सामान्य रूप से, रेयरली, मुश्किल से, रेयरली, मुश्किल से, डेली, जानते हैं डेली, प्रतिदिन, फ्रीक्वेंटली, बार बार, निरंतरता से, कोई काम बार बार हो रहा है निरंतरता से हो तो फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, अवसरात्मक, अवसर पर, किसी कभी कभार, नॉर्मली जानते हैं, हार्डली, मुश्किल से, कठिनाई से, स्केर्सली, ये भी इसी का वर्ड है, कठिनाई से, स्केर्सली। फिर आता है हैबिचुअली, आदतन रूप, वंस, वंस अ डे, दिन में एक बार, वंस अ डे, दिन में एक बार। आई टेक फूड्स वंस अ डे, मैं दिन में एक बार खाना खाता हूं। आई टेक टी वंस अ डे, आई टेक टी थ्रीस अ डे,
ट्विस ए डे, तो ये है। और ईच और एवरी, ईच है, ईच के साथ कुछ भी आ सकता है, ईच स्टूडेंट, ईच मॉर्निंग, ईच टेम्पल, ईच कंट्री। एवरी के साथ भी कुछ भी आ सकता है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, कुछ भी, एवरी स्टूडेंट, एवरी क्लास, तो कुछ भी आए इनके साथ में तो ईच और एवरी भी दिखाई दे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। कौन कौन सी चीजें हैं देखिए वापस, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, जनरली, रेयरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, नॉर्मली, हार्डली, स्कैर्सली, हैबिचुअली, वंस, ट्विस, ईच, एवरी, ये एडवर्ब्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगर हम इनको अच्छी तरह याद कर लेते हैं, एक तो जितने मैंने रूल दिखाए हैं बहुत है, एनफ है, आपके लेवल तक एनफ है। और आगे जब जू जाएंगे आप कंपटीशन एग्जाम में तो थोड़े और बढ़ जाते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। अभी आपके लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर जो होते हैं एनफ है, इससे बाहर कोई सेंटेंस भी नहीं आता। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लें कि ये याद तो कर लिए हमने, लेकिन यूज कैसे करेंगे हम इसको। यूज करने के लिए बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा था क्या आता है, वर्ब क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो हम डू डज, और डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सीधी सी बात है। अब कैसे आएगी तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, दे गो टू टेम्पल डेली, वे डेली मंदिर जाते हैं। आगे एडवर्ब, अब डेली दिख गया मतलब समझ लेना हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब भाई है। प्रेजेंट सिंपल भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरने के लिए कहां पर चलेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट आते ही क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ब्रैकेट में कौन सी फॉर्म आती है, मैंने पहले बताया पहली क्लास में, पिछली क्लास में, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा, दे गो टू टेम्पल डेली। क्यों आया, क्योंकि डेली एडवर्ब आ गई जो कि प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब होती है। नेक्स्ट आएंगे ही नेवर, आगे एडवर्ब नेवर, ही नेवर ड्रिंक, वह कभी नहीं पीता है, कभी ड्रिंक नहीं करता है। तो ही अब हम देखेंगे नेवर आया, नेवर प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है हमारी नेवर ईयर ही, और इसमें आएगा तो अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। आप देखेंगे ही सेल्डम, कम आया है, कम में एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, कल याद किया होगा, आपको बताया था अच्छी तरह। कब आता है ईएस, जब एच ओ एस एक्स वर्ब के एंड में इन चारों में से कोई हो तो अपने को ईएस लगाना है, अगर नहीं हो तो एस लगाना है। इसमें है एच ओ एस एक्स, नहीं है तो हमें क्या लगाना है, एस। तो इसमें ऊपर वाला ही नेवर ड्रिंक्स, इसका भर रहे हैं हम अभी, इसका चलेगा ही नेवर ड्रिंक्स, पीछे नहीं है के है तो ही नेवर ड्रिंक्स। ही सेल्डम, फिर आ गया सेल्डम एडवर्ब है, सेल्डम ये रही एडवर्ब, सेल्डम भी प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। फिर हम प्रेजेंट सिंपल पता चल गया सब्जेक्ट जाएंगे, सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगा देंगे। फिर चलेंगे माई सन, मेरा बेटा, गो टू स्कूल ऑन फुट, मेरा बेटा प्रतिदिन ऑन फुट पैदल जाता है, एवरी मॉर्निंग प्रति सुबह स्कूल पैदल जाता है। तो माई सन गो टू स्कूल ऑन फुट, मेरा बेटा पैदल जाता है, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। आप देखेंगे कि एवरी आ गया, एवरी आते हैं, हमने देखा था कि एवरी प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब है, इसका मतलब जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट माई सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस करेंगे। माई सन तो गो में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, और पीछे देखेंगे एच ओ आ गया मतलब क्या लगेगा, ईएस लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माई मदर, ऑफन आ गया, ऑफन भी एडवर्ब है हमारी, ये रे ऑफन भी एडवर्ब। माई मदर ऑफन गो फॉर ए वॉक ऑन संडे, मेरी माँ प्रायः संडे को वॉक के लिए जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संडे को वॉक के लिए जाती है, फॉर ए वॉक संडे, ऑफन आ गया, प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, सब्जेक्ट देखेंगे माई मदर, सिंगुलर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस। आप गो देखेंगे, गो में एस जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। ये हमने सारी चीजें देख ली। अब आपसे विशेष रूप से क्या है कि अगर देखो एक सीधी सी बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर याद हो गया ना, मतलब आधे से ज्यादा टेंस याद
हो गए। इसी में है क्योंकि पास्ट सिंपल बिल्कुल छोटा सा 2-3 नियम है, परफेक्ट में एडवर्ब चलेगी, परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई ज्यादा खास नहीं है। तो मेन यही था, यहीं पर फोकस होता है। प्रेजेंट सिंपल अगर हमने याद कर लिया ना, आधी करेक्ट फॉर्म याद हो गई हमें। सबसे मेन है एग्जाम में, बोर्ड क्लासेज में, विशेषकर 10वीं क्लास में, और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, एक फिर पास्ट सिंपल में से आएगा, एक परफेक्ट में से आएगा। मैं इतना क्लियर कह सकता हूं कि पक्का एक प्रेजेंट सिंपल में से एक सेंटेंस पूछेगा, क्लियर। कहीं भी देख लेना, आज तक पीछे बोर्ड पेपर 50 साल के 20 साल के उठा के देख लेना, आगे भी देख लेना, नेक्स्ट वाले एग्जाम में एक पास्ट सिंपल से आएगा, एक परफेक्ट से आएगा। बिफोर आफ्टर वाला नियम 3 तो मैं फिक्स बता देता हूँ, 4 सेंटेंस पूछता है वो 4 नंबर के, तो 3 तो यहां से हो जाते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये याद कर लिया तो पक्का है पास्ट में क्या हो जाएगा, सेम चीज चलेगी, केवल पास्ट टाइम चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम के लिए पास्ट टाइम चेंज हो जाएगा। तो हमें ये चीजें अच्छी तरह याद लर्न करनी है, और लर्न कर लिया मतलब बहुत अच्छी चीजें तैयार हो गया, और आधे टेंस हमने जीत लिए, याद कर लिए, ये हो जाएगा। समझ में आया अच्छी तरह? नहीं आता है पीछे क्लास में जाकर के शुरू से देखें। जो इस क्लास में जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लास से, शुरू से, क्लास फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश विद नरुका सर KSC चैनल का नाम है, और उसमें जब जाएंगे तो टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पार्ट फर्स्ट, वहां से स्टार्ट करेंगे, देखना ज्यादा अच्छी तरह बेहतरीन समझ में आएगा। पार्ट 2 ये है, पार्ट 3, पार्ट 3 अब स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां तक अगर समय अपने को लगा है, आगे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इनमें जल्दी जल्दी हम चलेंगे। तो इसमें प्यार और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके अनुसार ही आगे बनाए रखें। आगे नेक्स्ट क्लास फिर अगली मिलेंगे, अगली क्लास में। जय श्री राम।